साल 2026 में भारत में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक झटका जिससे डॉलर आधारित पश्चिमी सिस्टम डगमगा जाएगा, स्विफ्ट भुगतान व्यवस्था की पकड़ ढीली हो जाएगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पसंदीदा वित्तीय हथियार स्टेबल कॉइन यानी डॉलर से जुड़ी डिजिटल मुद्रा पर सीधा वार पड़ेगा। रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है कि ब्रिक्स देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं आपस में सीधे तौर पर जोड़ी जाएं। यानी भारत की ई रूपी, चीन का ई युआन और रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की डिजिटल मुद्राएं सब यूपीआई जैसे एक साझा सिस्टम से जुड़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज अगर भारत को चीन से व्यापार करना है तो प्रक्रिया क्या होती है? रुपया डॉलर में जाता है, डॉलर युआन में चेंज हो जाता है, बीच में स्विफ्ट सिस्टम, पश्चिमी बैंक डॉलर से निपटान, अमेरिका का नियंत्रण। लेकिन डिजिटल मुद्रा लिंक होने के बाद क्या होगा? भारत से पैसा जाएगा सीधे चीन के केंद्रीय बैंक तक, वास्तविक समय में मुद्रा रूपांतरण, कुछ सेकंड में भुगतान, बीच में डॉलर की कोई भूमिका नहीं। जैसा आज आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे पैसे भेज देते हैं, वैसा ही सिस्टम बनेगा देश से देश के बीच, केंद्रीय बैंक से केंद्रीय बैंक के बीच। न स्विफ्ट, न डॉलर, न अमेरिकी बैंक। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ट्रंप के खास आदमी की। अचानक खबर आई कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भागते हुए आरबीआई गवर्नर से मिलने पहुंचे। लोगों ने सवाल उठाया, इतनी जल्दी क्यों? जब ट्रंप की अपनी ही फेडरल रिजर्व प्रमुख से नहीं बन रही है तो भारत के केंद्रीय बैंक से मिलने की क्या मजबूरी? वजह साफ है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को आपस में जोड़ने का फैसला सीधा हमला करता है डॉलर की बुनियाद पर, स्विफ्ट सिस्टम के नेटवर्क प्रभाव पर और सबसे ज्यादा ट्रंप परिवार के स्टेबल कॉइन कारोबार पर। 21वीं सदी की मुद्रा व्यवस्था में अब दो ही रास्ते बचे हैं। रास्ता नंबर 1, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जो संप्रभु होगी, सरकार द्वारा नियंत्रित होगी और डॉलर से मुक्त होगी। रास्ता नंबर 2, डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन, निजी अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी कानूनी नियंत्रण और डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी पर निर्भरता। अब सवाल यह है कि अमेरिका डिजिटल मुद्रा क्यों नहीं लाता? क्योंकि अगर अमेरिका अपनी डिजिटल मुद्रा लाता तो बाकी देश भी ऐसा करेंगे और फिर डॉलर का एकाधिकार टूटेगा, अमेरिकी ट्रेजरी की मांग घटेगी, अमेरिका की वैश्विक राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ेगी। इसलिए अमेरिका कहता है डिजिटल केंद्रीय मुद्रा नहीं बल्कि स्टेबल कॉइन अपनाओ। आज दुनिया में स्टेबल कॉइन बाजार 50 से 60 अरब डॉलर से बड़ा है। 2030 तक 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और ट्रंप से जुड़ा स्टेबल कॉइन नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी लगभग 60% है, बाजार मूल्य लगभग 3 अरब डॉलर है। यानी स्टेबल कॉइन इक्वल टू ट्रंप का आर्थिक भविष्य। ऐसे में अगर ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राएं आपस में जुड़ गई तो सीमा व्यापार सस्ता हो जाएगा, भुगतान तुरंत होगा, डॉलर से बिलिंग खत्म होगी, अमेरिकी ट्रेजरी की मांग घटेगी, स्टेबल कॉइन की जरूरत नहीं बचेगी। सीधे शब्दों में कहे तो भारत का ये कदम सिर्फ डॉलर नहीं, ट्रंप के निजी कारोबार पर भी सीधा प्रहार है। आज स्विफ्ट का मतलब है प्रतिबंध, लेन देन को रोकना, खाते फ्रीज करना और सबसे बड़ा अमेरिका का नियंत्रण। डिजिटल मुद्रा लिंक में न स्विफ्ट होगा, न अमेरिकी अधिकार क्षेत्र होंगे, न ही डॉलर होगा। यानी ब्रिक्स देशों के अंदर अमेरिका कोई आर्थिक रोक नहीं लगा पाएगा। डी-डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं कि डॉलर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है डॉलर अब मजबूरी नहीं रहेगा, सिर्फ एक विकल्प बन जाएगा। और जब मजबूरी खत्म होती है तो सत्ता अपने आप कमजोर हो जाती है।